हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 18। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है। नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों एयर यानी हवा। इसमें हमें सबसे पहले एक टेबल दिया गया है, जिसमें हमें एक तरफ बताया गया वेदर के बारे में, एक तरफ बताया गया क्लाइमेट के बारे में। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं पे क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी वेदर सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट उसका एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का एवरेज होता है। इट कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट। वेदर किसी टाइम पे भी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट ओवर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्स 25 ईयर्स और मोर। क्लाइमेट जो होता है बच्चों वह एक आप लंबे टाइम के लिए मानकर चलते हैं। वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। वेदर थोड़े से टाइम में ही बदल जाता है। द ओवरऑल चेंजेस एंड वेरिएशंस ऑफ अ क्लाइमेट आर वेरी स्टेबल एंड मे टेक डेकेड्स टू अकर। जो क्लाइमेट के चेंज होते हैं बच्चों वह काफ़ी स्टेबल होते हैं और थोड़े बहुत चेंज आने में भी इसे कई साल लग सकते हैं। अब वेदर के एग्जांपल दिए गए, इट इज सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर। अभी सूरज निकला हुआ है पर कुछ ही देर में बारिश हो सकती है। वहीं क्लाइमेट का एग्जांपल दिया गया है, इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है वह मानसून टाइप का है। इसके बच्चों हमें एक एक्टिविटी दी गई है, इसके आंसर को हम बाद में देखेंगे। और उससे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर आर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड एंड मॉइस्चर। बच्चों ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे वेदर को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। बच्चों हवा कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसकी डिग्री को हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर देन विंटर। बच्चों एटमोसफियर का टेम्परेचर सिर्फ दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि अलग अलग सीजन के बदलने पर भी बदलता है। जिस गर्मियाँ जो होती है वे सर्दियों से ज़्यादा गर्म होती हैं। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। बच्चे एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिससे हमारे टेम्परेचर में फर्क पड़ता है वह होता है इंसोलेशन। और इंसोलेशन क्या होता है कि धरती हमारी सूरज से आने वाली किरणों को किस प्रकार रोकती है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। बच्चों जो इंसोलेशन होती है वह इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, जब हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो वह कम होती जाती है, क्योंकि इक्वेटर पर हमारे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं जिससे वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। और पोल्स तक जाते जाते वह सूरज की रोशनी स्लांटिंग पोजीशन में आती है, जिससे एक ही किरण काफ़ी दूर तक फैल जाती है या फिर एक अमाउंट की रोशनी काफ़ी दूर तक फैल जाती है और काफ़ी लंबे एरिया को गर्म करती है, जिससे उसके द्वारा उत्पन्न की गई गर्मी भी बढ़ जाती है। Therefore the temperature decreases in the same manner। इसी प्रकार बच्चों वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता जाता है। That is why poles are covered with snow। इसीलिए बच्चों जो हमारे पोल्स होते हैं वह बर्फ से ढके रहते हैं। If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow। अगर धरती का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बच्चों यह कुछ क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे वह नहीं उग पाएंगे। Temperature in cities is much higher than that of villages due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities। बच्चों शहरों में गांव के मुकाबले ज़्यादा तापमान होता है। वह किस लिए? ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण, ज़्यादा वाहन चलने के कारण, ज़्यादा फैक्ट्रीज होने के कारण। अब यहाँ पे हम बच्चों थर्मोमीटर के बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया, इट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर बच्चों हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेम्परेचर चेक करने के लिए वह होती है डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद में एयर प्रेशर के बारे में बताया गया है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर को हम बच्चों कह सकते हैं कि हवा के द्वारा कितना जोर या कितना वजन लगाया जा रहा है धरती के सरफेस पर। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। जो बच्चों हवा का प्रेशर होता है वह सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे यह कम होता जाता है। एज द प्रेशर डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू ब्रीथ ऑल्सो डिक्रीजेज।
जैसे यह प्रेशर कम होता है बच्चों, वैसे वैसे ही हमारी ऑक्सीजन जो होती है सांस लेने के लिए वह भी कम होती जाती है। एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट सो लो दैट पीपल कैन बिकम सिक एंड इवन डाई। बच्चों ज़्यादा हाइट बढ़ने पे कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑक्सीजन इतने कम हो जाते हैं कि वहाँ पर लोग बीमार पड़ सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। That's why mountain climbers use oxygen cylinders when they ascend very high peaks। इसीलिए बच्चों जो पर्वतारोही होते हैं वह अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं जब वह काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करते हैं। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place। Horizontally बच्चों जो एयर का प्रेशर होता है उस पर फर्क हमारे तापमान से भी पड़ता है। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises। वह एरिया जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर हवा भी गर्म हो जाती है और वह ऊपर उठने लगती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। इसलिए वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। बच्चों लो प्रेशर को हम क्लाउडी स्काइज और नम वेदर के साथ जोड़कर देख सकते हैं। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। बच्चों जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ पर हवा ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी। इसलिए वह भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। जो हैवी एयर होती है बच्चों वह नीचे की तरफ दबती है जिससे वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। बच्चों जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ पर साफ आसमान होता है। इसका हमें बताया गया बैरोमीटर के बारे में। इट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर। बच्चों यह एयर प्रेशर को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी है नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस ऑकरिंग इन द वेदर। हमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको आने वाले हफ्ते में वेदर रिपोर्ट्स को नोट डाउन करना है और देखना है कि चेंजेस क्या क्या होते हैं वेदर में। चलिए देखते हैं अपने दिए गए क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहले बच्चों एक्टिविटी जो दी गई थी वह थी हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी। हाउ डज इट हेल्प यू। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं वी कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट फ्रॉम वेदर न्यूज। और ये आपको कैसे हेल्प करता है उसका आंसर आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स अस टू प्लान आवर डे इन अ बेटर वे। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों सन्स रेज बिकम स्लांटिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल ड्यू टू विच दे हीट अप अ लार्ज एरिया but the amount of insolation decreases due to division of heat causing low rise in temperature। Next question है बच्चों why does temperature in cities is much higher than that of villages। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं temperature in cities is much higher than that of villages due to more population, more fuel burning vehicles and factories and other activities। वहीं next question है what kind of air pressure is found in cold areas। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं high pressure। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।